हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम बात करने वाले हैं उस खबर की जो हर इंडियन को सोचने पर मजबूर कर देगी। अमेरिका ने टोटल अगर हम देखें तो इंडिया पर 50% टैरिफ लगा दिया, यानी 25% पहले और 25% कल रात में। वजह बताई कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। लेकिन क्या सच में यही वजह है? आंसर है नो। असली कहानी बहुत गहरी है। पॉलिटिक्स, बिजनेस, लॉबी, ट्रंप की नाकामी और एक बहुत बड़ी गंदी चाल, ये सब मिलकर एक झूठी कहानी को गढ़ा जा रहा है। और इस गुत्थी को शुरू से अंत तक हम डेटा फैक्ट के साथ, मतलब खाली बतौले से नहीं, डेटा फैक्ट के साथ सरल भाषा में बताएंगे, जिससे आपके होश उड़ जाएंगे जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और साथ में वीडियो के लास्ट में हम एक ऐसा भी डेटा दिखाएंगे कि समझिए कि इंडिया ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया तो हमें फायदा है या लॉस है। अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाया रखा तो क्या प्रॉफिट है, लॉस है, मतलब पूरा हर एक चीज डेटा फैक्ट पे बात करेंगे। तो ये लास्ट वाला डेटा आपके बहुत काम आने वाला है। और प्लस जो लोग सबसे ज्यादा डरे हुए हैं कि क्या मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट बबल बन चुका है जो फट जाएगा एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला, सबको कवर करेंगे। बस ध्यान से देखिएगा और फ्री हो तभी देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हम देशवासियों के लिए जरूरी है। यानी आप सिर्फ स्टॉक मार्केट से हैं ऐसा जरूरी नहीं है, हर एक हिंदुस्तानी के लिए ये वीडियो जरूरी है। हो सकता है मेरी इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग अंधभक्त एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला कहें, बट मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कहा मैं डेटा फैक्टर दिखाने वाला हूं। क्योंकि जब भी कोई बात होती है तो कोई कांग्रेस के सपोर्टर होते हैं, कोई बीजेपी के सपोर्टर होते हैं। मैंने हमेशा कहा है दो पार्टी कभी भी एक दूसरे का टांग खींचे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई बाहर की कंट्री कभी भी आके हमारे कंट्री को कुछ बुरा भला नहीं कह सकती है। और अगर कोई दूसरा इंसान दूसरे के यानी बाहर वाले के कहने पर उसको सपोर्ट कर रहा है तो उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता है। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा और इसी बात पर शुरू करते हैं। क्या आप मेरी तरह स्टॉक सिलेक्शन करना चाहते हो, वो भी सिर्फ 2 मिनट में? तो 5 AI स्क्रीनर आपको देने वाला हूं, जिससे इंट्राडे और स्विंग के लिए आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो 2 मिनट में। दिन भर बच्चों की तरह मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। 10 अगस्त की स्मार्ट मनी मास्टर क्लास में, जहां पे राखी का बम्पर ऑफर दिया जा रहा है, 3 महीने की जगह 6 महीने की मेंटरशिप, 3 मंथ की इलीट मेंबरशिप, जिसमें हर हफ्ते एक वीडियो आएगी जो आपको बताएगी मार्केट किस तरीके से क्या कह रहा है, जो आपको सीखना चाहिए। साथ में आपको डिस्काउंट मिल रहा है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, रिवीजन, साथ में फंडामेंटल का कोर्स फ्री मिल रहा है। जी हाँ, और आपको मिल रहा है कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट, जो प्रॉम्प्ट से आप किसी भी स्टॉक की एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ 2 मिनट में कर पाओगे। यानी जो मैं फंडामेंटल की वीडियो बनाता हूं ना, तो क्या ऐसे प्रॉम्प्ट आप डालोगे कि क्विकली कंपनी के बारे में आप रीड कर सको कि भैया उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मौका ना जाए, 9708094321 पे कॉल कीजिए। बाकी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो रिकॉर्डेड कोर्स पे तो 50% का डिस्काउंट चल रहा है, राखी तक लिमिटेड सीट अवेलेबल है। कॉल कीजिए और ज्वाइन कीजिए। तो कई पार्ट में है। पहला पार्ट क्या है कि अगर रूस से तेल खरीदने की वजह से टैरिफ लगाया जा रहा है तो नाटो का साथी टर्की $44 बिलियन का सामान रूस से खरीदता है, तो ट्रंप ने टर्की पर कोई टैरिफ क्यों नहीं लगाया? यूरोपियन यूनियन $33 बिलियन का, जिसमें गैस मुख्य है, खरीदता है, तो EU अमेरिका का करीबी सहयोगी है। ट्रंप चुप क्यों है? चीन रूस का सबसे बड़ा तेल ग्राहक है। यहां तक कि चीन और रूस के बीच में पहले से युआन और रूबल व्यापार शुरू हो चुका है, और ट्रंप ने चीन को 90 डेज की राहत दे दी। क्यों? खुद अमेरिका $3.3 बिलियन के फर्टिलाइजर यूरेनियम रूस से ले रहा है। फिर ट्रंप ने खुद की सरकार को क्यों नहीं रोका? जब मीडिया ट्रंप से सवाल पूछती है तो वो बोलता है मेरे को मालूम ही नहीं है। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah. तो इसको जोकर नहीं तो क्या बोलेंगे? तो फिर अमेरिका इंडिया पे ही इतना डंडा क्यों चला रहा है? जवाब है साफ, वजह कुछ और। यहां पर एंट्री होती है। ट्रंप ने चुनाव में वादा किया था, अगर आपको याद हो तो, मैं सत्ता में आया तो 24 घंटे में रूस यूक्रेन वॉर रुकवा दूंगा। और सिर्फ चुनाव में वादा नहीं, उसके बाद भी उसने कई बार बोला कि 24 घंटे में वॉर रुक जाएगी, अब रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वॉर रुकती तो $1 ट्रिलियन का रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू हो सकता है। ट्रंप के साथी और लॉबी इसका ठेका लेना चाहते हैं। उन्होंने भारत और चीन से बैकडोर डिप्लोमेसी की कोशिश की और कहा कि भैया पुतिन को मना लो, नहीं तो टैरिफ लगेगा। भारत ने साफ मना किया और नतीजा टैरिफ का ड्रामा। दिमाग लगाइए, कितना बड़ा धंधा है। पहले दो देशों के बीच वॉर कराओ,
फिर शांति कराओ और फिर रिकंस्ट्रक्शन कराओ। अब आता है इंडिया, तो दबाव में नहीं आया। इंडिया ने कहा हम अमेरिका के दबाव में नहीं आने वाले। तो सवाल है क्यों? तो इंडिया आज के समय में ग्लोबल पावर बन चुका है। धीरे धीरे आपको पता ही हमारी इकोनॉमी किस तरीके से बढ़ रही है। रूस से सस्ता तेल भारत के आम आदमी के लिए फायदा है। भारत ने कहा हम मध्यस्थता करेंगे पर मजबूरी में नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया को भी पता है कि ट्रंप अपना फायदा देख रहा है, हमारा कोई फायदा नहीं। और साथ में ट्रंप का एक और एजेंडा है जो आपको पता ही नहीं है, डेयरी और एग्रो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना। ट्रंप ने वादा किया था कि अमेरिकी डेयरी और अनाज भारत जैसे मार्केट में आएंगे, बट इससे नुकसान क्या होता है हमारा? भारत ने क्या कहा, हम अपनी किसानों की हितों की रक्षा करेंगे। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। यानी अमेरिकी डेयरी कंपनी को भारत का रास्ता कर दिया गया बंद। अगर हम ओपन करते तो हमारे किसानों को नुकसान होता या नहीं होता? इससे ट्रंप पर घरेलू प्रेशर बढ़ गया। उन्होंने फिर से भारत पर टैरिफ की धमकी दे दी। कोई भी ऐसी बात हो जिससे आप रिलेट ना कर रहे हो, कोई भी ऐसी बात हो जो मीडिया में ना हो, तो आप कह सकते हो कि नहीं सर, अभी तक आपने अंधभक्त वाली बात की है। नेक्स्ट, ट्रंप की क्रिप्टो डील की कहानी। भारत ने उसको मना की थी। ट्रंप की टीम चाहती थी कि भारत अमेरिका की क्रिप्टो फर्म को मंजूरी दे। भारत ने क्रिप्टो को रेगुलेट करने की बात की, पर अमेरिकी दबाव में नहीं। फिर ट्रंप पाकिस्तान की ओर मुड़े। वहां एक क्रिप्टो डील हुई, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं पड़ा। ट्रंप को उम्मीद थी नोबेल की दावेदारी, जो रोज आके बोलते थे मेरे को नोबेल पुरस्कार मिले, नोबेल पुरस्कार मिले। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में क्या कहा, किसी विदेशी नेता ने सीज फायर के लिए हमसे संपर्क नहीं किया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। क्लियर है? अब जब अगर ऐसा कह दे तो ट्रंप की नोबेल की उम्मीद टूटेगी कि नहीं? ट्रंप ने अमेरिका के लोगों को महंगाई, ग्रोसरी कीमत कम करने का वादा किया, लेकिन 64% अमेरिकन मानते हैं कि कीमतें और बढ़ गई हैं, गिरी नहीं। उनकी इकोनॉमिक अप्रूवल रेटिंग 39% पर पहुंच गई है और ये अब तक की सबसे खराब रेटिंग। तो अब ट्रंप को कोई बड़ा दिखावा चाहिए, तो निशाना किसको बनाया? इंडिया को, क्योंकि निशाना इंडिया पे ही है, क्योंकि वो उम्मीद इंडिया से लगा के बैठा था। क्योंकि क्या कहता था, मेरा दोस्त अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? तो अब सवाल यह है कि क्या अमेरिकी जनता टैरिफ के पक्ष में है? तो आंसर है नो। 57% से 71% लोग मानते हैं कि टैरिफ अमेरिकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसपे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि भैया यूएस की इकोनॉमी डेड हो रही है, इंडिया की नहीं। महंगे प्रोडक्ट की वजह से लोग अपनी खरीद की आदतें बदल रहे हैं। मतलब ट्रंप का ये फैसला भारत से ज्यादा अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है। अब सोचो ना, कोई चीजें जो अमेरिका से जा रही है या किसी भी कंट्री से जा रही है, वो जब अमेरिका में पहुंचेगी तो टैक्स के कारण महंगा होगा, तो यानी वो पैसा कौन खर्च कर रहा है? नॉर्मल पब्लिक। हमारी जैसी पब्लिक तो अमेरिका की भी है ना, वो खर्च करिए। पॉकेट में पैसा ही नहीं है तो पैसा कहां से खर्च करेगी? कोई चीज 100 रुपए में खरीद रही है, 150 रुपए में कहां से भरेगी? कहां से लाएगा एक्स्ट्रा पैसा? अगर एक्स्ट्रा पैसा आए भी 50 रुपए, तो आने के लिए भैया इकोनॉमी इतनी जबरदस्त होनी कि पॉकेट में माल हो टनाटन और इंसान खर्चा रहे। बट वैसा तो पॉसिबल ही नहीं। मैंने कहा वो वीडियो जरूर देखिएगा, यूएस की इकोनॉमी डेड, आपका होश उड़ जाएगा। तो इसी से क्लियर है कि भैया अमेरिका को ज्यादा नुकसान हो रहा है। साथ में रूस भारत का नया प्लान क्या है? डॉलर को हटाओ। ये तो आपको पता ही है। भारत रूस मिलकर एक नया फाइनेंशियल सिस्टम बना रहे हैं जिसमें डॉलर और स्विफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूबल रुपया ट्रेड। अगर ये सफल होता है तो आपको पता है और भी देश ऐसा ही करेंगे। और ट्रंप की सबसे बड़ी टेंशन क्या है? डॉलर साइडलाइन ना हो जाए, डी डॉलराइजेशन ना हो जाए, सारी कंट्री ऐसा ना करने लगे, हर कंट्री अपना अपना ना करने लगे, तो डॉलर की तो वैल्यू खत्म। क्योंकि आज के डेट में डॉलर इज किंग, हर जगह डॉलर चलता है। अब देखो कहानी यहां भी नहीं रुकती है। जो भी डिफेंस के सौदे हैं वहां पर भारत की बढ़ती ताकत। भारत पहले F-35 खरीदने की सोच रहा था, लेकिन अब रूस का Su-57 पसंद आ रहा है। भारत की अपनी डिफेंस जो इंडस्ट्री है अब वो एक्सपोर्ट कर रही है, वो आपको पता है। मतलब अमेरिकी रक्षा कंपनी को झटका हुआ कि नहीं? क्योंकि अमेरिका ये सब प्रोडक्ट बेचने में मास्टर था, झगड़ा करवा के। क्लियर है? तो अब इससे ट्रंप को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ट्रंप का गुस्सा अपने लोकल लोगों पे भी। फेड वालों ने इंटरेस्ट रेट नहीं घटाई। उनका कहना था हम फेड के चेयरमैन को हटाएंगे, लेकिन ना ब्याज दर घटी, ना इन्वेस्टमेंट बढ़ा। तो अब इससे क्या हुआ? ट्रंप और उनके लॉबी वाले लोग बौखलाए हुए और उन्हें कोई एक्सक्यूज चाहिए। यानी फोकस हटाओ अमेरिका से, फोकस दे दो कहीं और। तो वहां की मीडिया दिन भर क्या छापते रहे?
कुछ और खबर, अंदर की खबर ना छापे, कुछ और खबर। तो इसलिए टारगेट क्या बना हुआ है? टैरिफ की कहानी, जिसमें अब भारत टारगेट है। पहले चाइना टारगेट, अब भारत टारगेट, मतलब ये बदलते रहो, खेल बदलते रहो। अभी इसमें और खेल है। एनएसए डोभाल की पुतिन से मुलाकात। भारत और रूस के बीच अब और ज्यादा डिफेंस डील हो रही है। एनर्जी सेक्टर में भी भारत रूस से ज्यादा सहयोग कर रहा है। रूस को भारत से ज्यादा एक्सपोर्ट की अनुमति मिल रही है और भारत रूस में एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। इससे भारत क्या होगा? अमेरिका के साथ डील करने की जरूरत कम होगी और कहीं ना कहीं ये हालात रहेंगे तो हमें तो कोई दूसरी कंट्री ढूंढनी पड़ेगी ना। जहां का अब ये कहानी चल रहा हो तो हमें कुछ और तो ढूंढना पड़ेगा, वरना इसका नाटक आज हुआ है। 2018-19 में भी जब ये बना था तब भी इसने यही किया था, बट उस समय इसका डेमो चल रहा था। अब फुल फ्लेज से किया है, वापस से कुछ और करेगा। आज आप सोचो कि अगर आईफोन को अमेरिका में बनाया जाए तो उसकी कीमत लगभग 3 लाख हो जाएगी। तो सवाल यह है कि क्या अमेरिकी कंपनियां भारत जैसी सस्ती मैन्युफैक्चरिंग दे पाएंगी या यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको छोड़ पाएंगे? आंसर है नो। तो फिर ट्रंप ये दिखावा क्यों करें? क्योंकि उनका होमवर्क भारत के लिए गलत है। भारत अब इमोशनल ब्लैकमेल में आने वाला नहीं है, ये दिमाग में क्लियर कट कर ले। तो अभी तक की पॉइंट को पहले मैं समरी करता हूं और फिर मैं वो डेटा प्रूफ दिखाऊंगा। रूस से तेल सिर्फ बहाना है। ट्रंप के टैरिफ की असली वजह चुनावी वादों की नाकामी, घरेलू दबाव, बेचारे को नोबेल की उम्मीद थी वो फ्लॉप हो गई, डिफेंस लॉबी नाराज है, भारत का सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर रुख, किसी का पिछलग्गू नहीं, और ये टैरिफ की सच्चाई हर इंडियन को जानना चाहिए जो आपके सामने है। अब मैं आता हूं उस डेटा पर। अब आपके स्क्रीन पर एक डेटा है यूएस ट्रेड और रशियन ऑयल करके, जिसमें हमने टैरिफ कॉस्ट वर्सेस ऑयल सेविंग के बेस पर यह डेटा आपके साथ शेयर किया है। तो कुछ सिनारियो हैं, 3 सिनारियो हमने रखे हैं नेट इम्पैक्ट के साथ। पहला सिनारियो कि हम रसिया से ऑयल मंगाते रहें और कोई टैरिफ ना लगे, मतलब अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है ना लगे, जो अभी तक नहीं था। तो उस कंडीशन में हमें क्या बेनिफिट हो रहा था? $7.3 बिलियन का हमें फायदा हो रहा था। अब दूसरे सिनारियो पे आते हैं कि हम रसिया से ऑयल लेते रहें और 50% का यूएस टैरिफ लगा रहे, जो लग चुका है, तो $35.9 बिलियन का हमें नुकसान है। अब अगर हम रसिया से तेल लेना बंद कर दें तो अमेरिका भी यहां पे 2 कंडीशन कर सकता है। पहला कंडीशन, या तो 25% टैरिफ रखे या टैरिफ ना रखे। तो हमने यहां पर क्या रखा है कि 25% टैरिफ रखे तो हमारा लॉस है $21.6 बिलियन का, और अगर कुछ ना रखे तो डेफिनेटली वहां से हम हटेंगे। तो ये डेटा साफ आपके सामने दिख रहा है कि किस तरीके से हमें यहां पर इंपैक्ट है। प्लस अब यहां पे आपको पता होगा पीएम मोदी 31 अगस्त को चाइना जा रहे हैं एससीओ मीटिंग के लिए, और 2018 के बाद पहली बार वो जा रहे हैं। अब आप टाइमिंग देखो, इधर रसिया से हमारी मोहब्बत बढ़ रही है, अमेरिका से दुश्मनी है, और इधर अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में 3 बड़ी पावर आज की डेट में बन रही है, रसिया, चाइना और इंडिया। अगर ये तीनों एक साथ प्लेटफॉर्म पे आ गए और इस ट्रंप की बेवकूफ़ी ने एक अच्छा काम कर दिया तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ऑलरेडी आपको पता है रसिया पुराना दुश्मन था, ड्यू टू रसिया के पास डिफेंस का पूरा पावर था। चाइना से पटती नहीं थी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में किंग था, और इंडिया हो गया नया दुश्मन। ब्राजील ऑलरेडी यूएस से खफा है। तो ये 3 एक साथ आए और साथ में ब्राजील है, साउथ अफ्रीका आए, तो कितनी मुश्किल हो सकती है ट्रंप के साथ। तो दिस इज द पार्ट जहां पे मैंने एक एक पत्ते खोल के आपके सामने रख दिए, जो आपको एक रियल हकीकत दिखाएगा। और ये हकीकत आप सबको जानना बहुत ज्यादा जरूरी था, जिससे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सको। आपको क्या लगता है, ट्रंप सच में जोकरपना कर रहा है या नहीं? और साथ में जो लोग ये पूछ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट का क्या होगा, मैं फिर से बोलता हूं, ट्रंप की इतनी कहानी हो गई, कौन सा बड़ा मंदी आ गया, ये सब तो मामूली सी कहानी चल रही है। आप इतना जान लो कि ये सबसे सिर्फ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं होगा। आपका फोकस सिर्फ इतना होना चाहिए कि जो जो कंपनी का रेवेन्यू यूएस से बहुत ज़्यादा आ रहा है, लाइक टेक्सटाइल, केमिकल, आपको वहाँ पर सतर्क रहना है। जैसे मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है टेक्सटाइल का, मतलब कहाँ से हमारा धंधा कितना आ रहा है, किस जेम ज्वेलरी का, श्रिम्प का, लेदर फुटवियर का, और केमिकल का, और इलेक्ट्रिक केमिकल का। ठीक है, तो ये जो शेयर है थोड़ा सा ट्रिम कर लीजिए, इधर पोजीशन ना रखिए। बाकी सेक्टर इतने सारे हैं,
आप उधर रखिए, तो आपका एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा, जिससे आप आराम से अगले 3 या 5 साल के लिए अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर लोगों के साथ शेयर करना आपका काम है। जय हिंद, जय भारत। मैंने जवाब दे दिया डेटा के साथ। अब इस वीडियो को शेयर करके टैरिफ की सच्चाई हर भारतीय को जानना है। अभी इसको शेयर आपको करना है।